ऑप्शन वगैरह तो नहीं है बात? ये मैं आप बताइएगा कि ठीक आ रही सबको? अब देखिएगा, काइंडली बता दें ताकि मैं ये बात जस्ट स्क्रीन शेयर करने लगा आप लोगों में। चलें शुरू करते हैं। आई होप सबको ये जो है स्क्रीन है वो नज़र आ रही होगी। मटेरियल्स का किसी ने अभी तक कोई ट्राई किया हो, उसमें कोई मसला आ रहा हो तो वो काइंडली पूछ लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। चलें स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सब ने प्रैक्टिस किया होगा। आज का जो बेसिकली जो पढ़ाने का मकसद था, जो लेक्चर का जो मेन जो हमारा कोर जो पर्पस होगा वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट इन अ सेंस है कि वो बीइंग अ 3D विजुलाइजर आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। और आपने सबसे बड़ा जो अगर आप एज अ 3D विजुलाइजर किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो किसी भी आर्टिस्ट के लिए वो उसकी लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी से क्या मुराद है, ये कुछ लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल एक यानी आपके पास एक 3D मॉडल्स की कलेक्शन होनी चाहिए आपके पास, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट्स में विद द टाइम आप उसको यूज़ करें और आपका जो रेंडरिंग का और वो जो 3D रेंडरिंग और 3D मॉडलिंग का प्रोसेस है उसके जो टाइम हम कंज्यूम करते हैं वो कम से कम हो। तो बेसिकली लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है? एक नंबर वन, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, वो आपको बनानी नहीं पड़नी। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपने 3D मॉडल बनाना है तो यू जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी फाइल के अंदर, तो वो आप अपना मॉडल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई आपने फॉर एग्जांपल एक 3D जो वेबसाइट्स हैं गूगल से, वहाँ से आपने अगर कोई एक मॉडल डाउनलोड किया है और उस मॉडल का आप कोई टेक्सचर अपने जो करंट प्रोजेक्ट के ऊपर आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे कि ये लाइब्रेरीज़ क्या हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ से डाउनलोड करनी है उनसे। और आफ्टर डाउनलोडिंग दैट लाइब्रेरीज आपने उनको अपने 3D मॉडल में कैसे यूज़ करना है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देन वी विल गो टुवर्ड्स द एडवांस मटेरियल्स कि जैसे मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स हैं या टू साइडेड मटेरियल है, ग्लोइंग मटेरियल्स हैं।
हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको ये मैं जो स्क्रीन शेयर की है वो सबको नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली गूगल मैंने खोला हुआ है, कुछ सर्चेज मैंने यहाँ ऑलरेडी की हुई हैं। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो अगर आप मैक्स की भी रहे हैं या मैक्स के अंदर काम कर रहे हैं, और उसकी जो लाइब्रेरी आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए वो ये है, आर्ची मॉडल्स। ठीक है, ये एवर मोशन इज़ द कंपनी के जो आप ये 3D मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, ये कस्टम मेड ऑलरेडी सारी सेटिंग्स में हुई होती है, मॉडल्स आपको मिल जाते हैं। आप इन फाइल्स को, मैक्स की फाइल्स होती हैं बेसिकली, मैक्स की होती हैं, सिनेमा 4D की होती हैं, और जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर उनकी ये सेपरेट फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आप इनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एवर मोशन की, ये देखें, ये एवर मोशन की जो है ये इनकी वेबसाइट है। जस्ट आपको एक दफ़ा दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता हों। ये पेड है, ठीक है, ये सारे आपको खरीदने पड़ते हैं, बट बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको ये सारा दिखाने के बाद आपको कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा, और कि आप वहाँ से ये जो एवर मोशन के ये जितने भी ब्लॉग्स हैं या जो चीज़ें हैं, या वहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, इसमें आप ये देखिए, कलेक्शंस में आप इसको करेंगे तो ये देखें आपके पास, ये देखें आर्ची मॉडल्स, आर्च मटेरियल्स हैं, आर्च इंटीरियर्स, आर्च एक्सटीरियर्स, एचडी कार्स, 3D पीपल, ह्यूमैनो, एचडीआर और लैंडस्केप, ये कुछ कैटेगरी उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है। उसके अलावा बंडल्स हैं, इनके कुछ सीन्स हैं। ठीक है, बाथरूम्स। ठीक है, कुछ ये बनी बनाई फाइल्स होती हैं, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। लाइटिंग्स हैं, इंडोर आउटडोर। ठीक है, तो इनकी ये काफ़ी ज़्यादा ये 3D की लाइब्रेरी आपके पास है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल एक को डिस्कस करता हूँ, आर्ची मॉडल्स। ये देखिए, ये कलेक्शन में जाके मैंने आर्ची मॉडल्स को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास अभी तक इनकी जो लाइब्रेरी है, ये देखिए आर्ची मॉडल्स वॉल्यूम 257 अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, यानी 01 से लेकर 257 वॉल्यूम्स इन्होंने आर्ची मॉडल्स के जो हैं इन्होंने अभी तक बनाए हैं। ठीक है, मैं इसको जस्ट एक को क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अब इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप यहाँ से इनकी जो है ना डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये देखें सारा लिखा हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये मॉडल्स इस के अंदर जो है ना, ये आपके पास सारे जितने भी सोफे हैं ना, ये मिल जाएंगे आपको। इसमें बड़ी बड़ी अच्छी हाईली क्वालिटी की फाइल्स होती हैं। जैसे ये सोफ़ा है, आपको ये सोफ़ा मटेरियल लगे होंगे बिल्कुल सेम इसी तरह की सेटिंग और यही सारे इफेक्ट आप अपनी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये देखें और भी सोफ़ाज यहाँ मौजूद हैं, तो आप इन सोफ़ाज को अपनी फाइल, अपनी 3D इंटीरियर में या ऑफिस के इंटीरियर में या घर को जहाँ मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से तो ये देखें 120 यूरो कह रहा है, तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपया एक वॉल्यूम बनता है। ठीक है, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, और क्या नाम है, लेकिन फ्री भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये तो अभी जस्ट मैं इसका प्रीव्यू दिखा रहा हूँ कि ये दिखता किस तरीके से आपको, कि ये जो मॉडल्स हैं ये आपको दिखते किस तरीके से हैं। कुछ जो मॉडल्स हैं वो मैंने 257 तो नहीं, अभी कुछ वो मेरे पास जितने हार्ड में पड़े हुए हैं फिर वक्त उनको मैं दिखा देता हूँ। अराउंड 200 के करीब मैंने ऑलरेडी ये देखें डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अगर इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको साइज़ की बात करूँ तो ये अराउंड 300 से 350 GB का ये डाटा बनता है एवर मोशन आर्ची मॉडल्स का। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास आर्ची इंटीरियर के मॉडल्स हैं, जो वॉल्यूम्स हैं वो अलहदा हैं, आर्ची एक्सटीरियर के अलहदा हैं, इंटीरियर के अलहदा हैं, एच डी आर अलहदा हैं, टेक्सचर्स अलहदा हैं। तो ये सारा डाटा मिला के जो मैक्स का ये जो सारी लाइब्रेरी बनती है, ये ऑलमोस्ट अराउंड 1 TB के करीब डाटा बनता है, यानी 1000 GB के करीब ये डाटा होता है जो आप हम डाउनलोड करते हैं। और ये हर सीजी आर्टिस्ट के पास होता है, जो भी काम करते हैं, जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उनके पास ये डाटा होता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं आपको एक वेबसाइट बता दूं। ठीक है, वहाँ से आप जो फ्री वेबसाइट है वो आप वहाँ से
इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप किसी से कॉपी कर लें, ठीक है, मुझे दे दें हार्ड ड्राइव, कोई एक दोस्त जो ऑलरेडी सीजी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उनको 1 TB की हार्ड ड्राइव जो पोर्टेबल होती है आप वो खरीद के उनको दें, वो उसमें आपको कॉपी कर लें, ठीक है। तो अब ये काम किस तरह करते हैं मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें आर्ची मॉडल्स, ये मैंने जस्ट अपने कंप्यूटर में दो क्या नाम है प्रीव्यूज अभी कॉपी किए हैं, दो वॉल्यूम्स, ठीक है, एक 66 वॉल्यूम है और एक 69 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, बाकी 257 मैंने आपको बता दी हैं। आपने इनको देखना हो, गूगल पे देखना हो, आप जब आपके पास टाइम हो तो आप इनको अपनी मर्जी से ये देखें, इस तरीके से रिव्यू कर सकते हैं कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप इनको देखें, आगे देखें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अब इनको फॉर एग्जांपल अब इनको यूज़ करने का तरीका क्या है, ये देखें, कोई भी आप वॉल्यूम देखेंगे या कोई भी एक वॉल्यूम डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपके पास ये तीन चीज़ें होंगी। नंबर वन ये देखें, एक उसका PDF पड़ा होगा, ठीक है। दूसरा उसकी इस तरीके से आपको ये फोल्डर नज़र आएंगे, ठीक है। ये देखें FBR है, रेंडर, मैक्सवेल, मेंटल रे, ठीक है, स्कैन लाइन, टेक्सचर, वीरे, ठीक है। हम क्योंकि वीरे पे काम कर रहे हैं तो हम ये देखें, ये उसके अंदर उसी वॉल्यूम की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये देखें उन्होंने फाइल्स को नेम किया हुआ है, उनको रीनेम किया हुआ है, देखें 01, 02, 03, ठीक है। अब ये इसका क्योंकि मैक्स का ये देखिए प्रीव्यू नहीं देता, मैक्स का ये जस्ट ये फाइलें आपको इस तरह नजर आ रही होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसका प्रीव्यू देखना हो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 नंबर कौन सी फाइल है, ये मैं कौन सा ब्लॉक है, ये 37 नंबर कौन सा ब्लॉक है, तो उसके लिए आपने इस PDF को यूज़ करना है, ठीक है। ये PDF इसलिए उन्होंने दिया था आपकी आसानी के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आर्ची मॉडल्स वॉल्यूम 2009 वॉल्यूम 66, तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ, तो ये देखिए ये पौधा है, इस तरीके से आपको उसका रेंडर नज़र आ रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है 01, ठीक है, ये 02 है, 03, ठीक है। इस तरह ये देखें आपके पास बे बने बनाए पौधे आपके पास अवेलेबल है। आपने क्या करना है, इनको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये देखें मुझे ये वाला लेट्स सपोज ये 21 नंबर प्लांट लेट्स सपोज पसंद आ गया, ठीक है। तो वो ये देखिए 21 इधर कहाँ पड़ा हुआ है, ये देखिए वीरे में जाएंगे तो ये देखिए ये बेसिकली फाइल वो 21 प्रोजेक्ट की है। लेकिन ये यूज़ करने से पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले आपको एक काम यहाँ करना होता है, वो ये है कि आपने ये देखिए कोई भी आप वॉल्यूम निकालेंगे ना उसके अंदर एक आपको फोल्डर नज़र आएगा टेक्सचर्स का, ठीक है। अब ये सारे आपको टेक्सचर नज़र आ रहे होंगे, इन टेक्सचर्स ये टेक्सचर्स वो टेक्सचर्स हैं जिनकी हेल्प से उन्होंने ये जो वॉल्यूम है इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्सचर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें मैक्स को एक पाथ देना होता है, ठीक है। अब ये तो नहीं ना करेंगे हम एक एक मॉडल फॉर एग्जांपल ओपन करें और उसका एक एक टेक्सचर हम इस टेक्सचर फोल्डर के अंदर आगे ढूंढे और उसका मटेरियल बनाएं और फिर लगाएं, इस तरह तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, टेक्सचर बना दिए हैं सारे, आपको मॉडल बना के उनकी सेटिंग वगैरह करके टेक्सचर्स का अलग फोल्डर दे दिया। अब आपने क्या करना है कि मैक्स को अपने जब आपने इन ब्लॉक्स यूज़ करने से पहले 3D मैक्स को ये बताना है कि ठीक है मैं ये वॉल्यूम 66 यूज़ करने लगा हूँ, इसकी फलानी फाइल मैंने यूज़ करनी है, बट वो मॉडल तो उठाएगा लेकिन आपने उसको ये बताना होता है कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के टेक्सचर्स कहाँ से उठाए। तो वो आपने मैक्स को एक छोटी सी बात बतानी होती है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, ये देखिए रेंडरिंग, ठीक है। आपने इधर जाना है कस्टमाइज, आपके पास ये देखिए कॉन्फ़िगर यूजर्स पाथ आ रहा होता है। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैक्स को ये बता रहे हैं कि भाई फलां जगह पे इस वॉल्यूम के टेक्सचर पड़े हुए हैं, आप उधर से उठा लो, बस हमें हम अपना जो मॉडल है 3D मॉडल वो अपनी फाइल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करें और हम उसको यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये देखें कॉन्फ़िगर यूजर पाथ, जैसे ही आप करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, ठीक है, कॉन्फ़िगर यूजर्स पाथ की। उसमें देखें पहला फाइल आयु इसको आपने नहीं छेड़ना, दूसरा ये जो है एक्सटर्नल पाथ है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यू विल सी आ बटन, ये जो आपके पास इधर ऐड बटन आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी कंप्यूटर की जो विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आप उसको बता दें कि यार मुझे फलानी जगह पर जो है ये देखें ये जो प्लांटर है, ठीक है,
ये इसके ये फलानी जगह पे ये देखें ये टेक्सचर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ जाके यूज़ पाथ करें और इसको ओके कर दें, ठीक है। मैं दोबारा कर देता हूँ, ये देखिए कस्टमाइज कन्फिगर यूज़र पाथ, एक्सटर्नल फाइल में जाके ऐड। अभी मैंने ये जो प्लांटर का किया था, अब मैं दूसरा कर लेता हूँ, ये देखिए किड्स टॉयज वाला, ठीक है। इसके भी ये देखिए टेक्सचर लाजमी पड़े होंगे, ठीक है। आप यहाँ आके यूज़ पाथ ओके करें। अब ये देखिए, अब क्योंकि मैंने उसको पाथ बता दिए, अब मैं यहाँ से जो मर्जी, ये देखें 21 नंबर मैंने आपको ये प्रीव्यू दिखाया था, अब ये देखिए यहाँ मैंने उसको फाइल को पकड़ा और मैक्स के अंदर ला के ये देखिए छोड़ दिया। मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखिए मैंने ये फाइल पकड़ी, अब मैं इसको यूज़ करने लगा हूँ अपनी फाइल में। मैंने इसको पकड़ा ऐसे, मैक्स के अंदर आया और ला के छोड़ दिया, छोड़ा तो उसने मुझे ऑप्शन दी है ओपन फाइल, मर्ज फाइल, एक्सट्रैक्ट और कैंसिल, ठीक है। ओपन फाइल करेंगे तो ये एक नई फाइल जैसे ये इसकी अपनी फाइल जो मैक्स किया ओपन कर देगा, क्यों। दूसरा तरीका ये मर्ज फाइल, क्योंकि मैंने इस फाइल के अंदर ये जो भी मैं प्लान ला रहा हूँ उसको मर्ज करना है, ठीक है। तो ये मैं ये क्लिक करूंगा। एक्सट्रैक्ट आपने जब ये इस तरह ये ब्लॉक यूज कर रहे हो तो आपने इंतहाई जो है ना वो जिसे कहते हैं ना प्रिकॉशनरी तरीके से आपने एक्सट्रैक्ट को अवॉइड करना है। एक्सट्रैक्ट एक एक्स्ट्रा रेफरेंस फाइल होती है, ठीक है। ये बेसिकली गेमिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में इसका बहुत कम काम होता है, बल्कि ना होने के बराबर है। अगर आप इसको क्लिक कर दे और आपने मॉडल के अंदर कहीं क्लिक कर दिया तो वो जस्ट ब्लॉक को उधर ही प्लेस कर देता है, फिर आप उस चीज़ को एडिट नहीं कर सकते। बाद का इससे आपका मॉडल भी ख़राब हो जाता है। तो जब आप इस तरह कर रहे हो तो आपने बड़े आराम से सुकून से टाइम लेके आपने मर्ज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ये देखिए मैंने मर्ज फाइल किया, ये देखिए उसने 3D मॉडल मेरा इस ये देखिए इस तरीके से फाइल के अंदर ला लिया। अब ये देखिए मैं अब ये जैसे ही आप लेके आते हैं ना तो ये देखें ये इसका पोर्ट अलहदा होता है, इसकी मड अलहदा होती है, ये स्टैंप अलहदा होती है, पत्ते अलहदा होते हैं इसके, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, इसका एक ग्रुप बनाना होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको अपनी फाइल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आप इधर जाएं ऊपर ग्रुप और इसको ग्रुप कर दें, फॉर एग्जांपल प्लांटर, ठीक है। आप इसको ओके कर दें, दैट्स इट। ये अब आपके पास एक बनी बनाई फाइल की शक्ल में आपके पास ये पौधा आ गया। आप इसको जहाँ मर्जी प्लेस करना चाहें, ठीक है। वही मैक्स की बेसिक जो कमांड्स थी हमारे पास मूव की, ठीक है। ऑल्ट माउस सेंटर बटन के साथ मैं रोटेट कर रहा हूँ। आप फॉर एग्जांपल इस छत के ऊपर रखना चाह रहे हैं आप पौधा, ये टेरेस पे आपको नजर आए, ये देखिए पौधा पकड़ा, ये टेरेस पकड़ा, सॉरी ये मैं विंडो दबा अल्ट क्यू इनको सेपरेट किया। मैं टॉप व्यू में गया हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं टॉप व्यू में आया हूँ, हमने इसको जाके इधर प्लेस किया। मैं फ्रंट व्यू में आके इसकी जो हाइट है उसको एडजस्ट कर रहा हूँ लाइक दिस। ये मेरे पास इस तरीके से ये मैंने पौधा जो ये इधर प्रीव्यू आ रहा था वो ये देखें उसी तरीके से टेक्सचर लगे हुए हैं, ठीक है। मटेरियल लगे हुए हैं। आप इसको फॉर एग्जांपल अगर रेंडर भी करते हैं ना, मैं इसको खत्म करता हूँ और देख लेता हूँ स्काई लगा हुआ, ये देखिए ये पौधा था। एक मिनट मैं इसको ना रेंडर करके आपको एक दफा दिखा देता हूँ कि ये लगता है किस तरीके से। कैमरा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। आई होप सबको याद होंगी। फ्रेम नंबर इसको 8 रखना होता है, शटर स्पीड पर सेकंड, और ये लेट्स पुश टू 50 से स्टार्ट करते हैं। स्पोयर उसी तरीके से मैनुअल, इसको फिक्स करना होता है हमने 100, ठीक है। और इसको अब रेंडर करते हैं। तो ये देखिए आपके पास मटेरियल वगैरह लगे हैं, हर चीज़ आपके पास इस तरीके से ऑलरेडी। बस आपने क्या करना होता है, जस्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है अपनी फाइल के अंदर, उसके सारे मटेरियल और सेटिंग वगैरह वो ऑलरेडी हुई होती है।
ठीक है, तो इस लिहाज से ये मैक्स यूज़ करने का मकसद मेरा ये होता है कि इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। अब ये देखें 257 आपके पास वॉल्यूम्स हैं आर्ची मॉडल्स के, और इसके अलावा आर्ची इंटीरियर का डाटा अलहदा है, एक्सटीरियर का अलहदा है। इसके अलावा और बड़ी कंपनीज है, 3D स्काई है, CG एक्सिस है। तो बेशुमार आपको इसके बने बनाए ब्लॉक्स मिल जाते हैं। आपने क्या करना होता है, जस्ट उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, और आप क्या करते हैं उनको अपनी फाइल में यूज करते हैं। ठीक है, तो 3D मैक्स और वीरे का यूज करने का एक प्लस ये कि आपके पास जो लाइब्रेरी की आपके पास एक्सेस आती है वो आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाती है। काफ़ी वसी आपके पास लाइब्रेरी होती है। आपको कोई ना कोई चीज़ अगर आपको चाहिए होना तो आपके पास होती है, अवेलेबल होती है। लेट्स सपोज ये जैसे 32 हमने यूज़ करना है। ठीक है, हमने क्या किया, देखा 32 हमने हमें पसंद आया, प्लांटर तो हम उधर गए अगेन, यहाँ से देखा 32 की फाइल कौन सी, ये फाइल पड़ी हुई है, इसको पकड़ा, आराम से अपने मॉडल में ला के मर्ज फाइल करके, और ये देखिए आपने इसको प्लेस करवा दिया। ये देखिए इसको सारे को सिलेक्ट किए अगेन, इसको ताकि अलग-अलग चीज़ें ग्रुप कर ली है, इसको यहाँ ऐसे ऊपर मूव करा दिया, इसको मैं कोई मटेरियल लगा लेता हूँ। ठीक है, और इसका रेंडर निकाल लेते हैं। तो वो देखें आपके पास मटेरियल लगे हुए आया, जो भी आपका मॉडल था रिव्यू के मुताबिक। तो इस तरीके से आप अपने मैक्स की लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि आपने क्या करना होता है, कस्टमाइज कन्फिगर यूज़र पाथ, यहाँ से जाके आपने किस वॉल्यूम को यूज़ कर रहे हैं आपने उसका पाथ बताना है। पाथ बताने के बाद आप उसको अपनी यहाँ लाइब्रेरी अपनी फाइल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा इनका ये फ़ायदा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये टॉयज़ का हमने यह था, हम इसका प्रीव्यू देखते हैं सबसे पहले। अब ये देखें, लेट्स सपोज ये मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ। ठीक है, ये हम देखें टॉयज़ हैं, बने बनाए हैं, इंटीरियर में कहीं बच्चों का कोई प्ले ग्राउंड कर रहे हैं, या उसमें देखें आपको ये कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं कोई जस्ट वेरी क्विक आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये देखें, ये टेबल है मेरे पास 26 नंबर। ठीक है, अब इसमें देखें, ये देखें, ये मुझे मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने वहाँ टेबल बनाना है और मुझे एग्जैक्ट यही लकड़ी चाहिए। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की है, सेटिंग वगैरह यही मटेरियल चाहिए। तो ये देखें 26 मैं क्या करूँगा, उस मॉडल को पकड़ूंगा, लेट्स सपोज 26 था मेरे पास, अगेन अपनी मैक्स की फाइल के अंदर लेके आऊँगा, और यहाँ मर्ज करके ये देखें ये मेरे पास टेबल आ गया, उसके ऊपर मटेरियल सारे लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें मुझे ये मटेरियल चाहिए कि यार मुझे ये मटेरियल बनाना ना पड़े। ये जो मैंने ये जो मेरे पास ये ब्लॉक था, मैंने इसको इसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है मैं इसी को पिक कर लूँ, तो हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप ये देखिए किसी भी एम्प्टी मटेरियल स्लॉट के ऊपर जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एम्प्टी थी, या ये वाली एम्प्टी है, इसके ऊपर कोई मटेरियल अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनाया। ये देखिए वीडियो मटेरियल की स्लॉट है। आप ये जैसे पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, आप इसको क्लिक करें। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए कोई एक स्लॉट को क्लिक करें, और क्लिक आफ्टर क्लिकिंग दैट स्लॉट आपके पास ये देखिए यहाँ मटेरियल का नाम आ रहा होता है, वीडियो मटेरियल यूज़ करें या उसको अपना हिसाब से नेम करना हो वो आ रहा होता है। इसके बिल्कुल साथ ये देखें एक बटन है विच इज़ कॉल्ड पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, आप इसको क्लिक करें। ठीक है, तो ये देखें आपके पास ये कर्सर जो है ना वो एक पेंसिल की तरह, एक पेन की तरह आ गया। अब आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके ना, जैसे ये मटेरियल आप इसके ऊपर क्लिक करें एक दफ़ा। ठीक है, तो ये देखें उसने क्या किया है, उस मटेरियल को पिक कर लिया यहाँ से, आपके पास जो फाइल थी वहाँ से पिक कर लिया, उसकी जितनी भी सेटिंग्स वगैरह थी उसने सारी ये देखी, रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस वगैरह ये वो सारा उसने खुद ही आपके ऑब्जेक्ट से पिक कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ दोबारा आते हैं, लेट्स सपोज जैसे ये देखिए ये वुड है। ठीक है, ये 30 नंबर बेड है मेरे पास, और इसकी मुझे ये ब्राउन वुड चाहिए। अक्सर ये आपने रेंडर्स में देखी होगी, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फर्नीचर के ऊपर लगी होती है।
ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, इसको जो है ना ये देखिए अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट किया। ये देखिए वुड का टेक्सचर लगा हुआ है, हर चीज़ सेटिंग वगैरह इसकी हुई हुई है। बाय डिफॉल्ट उन्होंने ऑलरेडी सेटिंग्स की हुई है। मैंने इसको किया पिक मटेरियल, तो ये देखिए ये मेरे पास उसी वुड का मटेरियल बनाया। ठीक है, सेटिंग्स करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये लाइब्रेरी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मटेरियल नहीं बनाना था, आप इस लाइब्रेरी को थोड़ा सा देखें। ठीक है, और उसमें कोई आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाजमी, ये हो ही नहीं सकता ना मिले, मिल जाता है लाजमी। आप वो ऑब्जेक्ट को अपने वो पाथ ऐड करके अपनी मैक्स की फाइल के अंदर लेके और वहाँ से मटेरियल को पिक कर लें, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये शॉर्टकट है। ठीक है, आपको मटेरियल बनता कैसे है, जो मैंने कॉन्सेप्ट पिछली क्लासों में बताए हैं वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने सुबह प्रोजेक्ट शुरू किया है, रात को डिलीवर करना है। ठीक है, और आप नहीं चाहते कि मटेरियल जब बना रहे हो मेरा वहाँ ज़्यादा टाइम ज़ाया हो, तो आप इस तरीके से भी मटेरियल अपने पिक करके बना के अपने ऊपर यूज कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह मैथ्स की और भी काफ़ी लाइब्रेरीज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास ये हार्ड ड्राइव, दो लोग तो मेरे साथ रहते हैं, उनको पता होता है कि मेरे पास हमेशा ये हार्ड ड्राइव होती है। ठीक है, जैसे सिद्दत और रहमान है या नान भाई भी, सर उन्होंने देखा होगा कि मैं हमेशा अपने साथ एक जो एक्सटर्नल हार्ड है वो कैरी करता हूँ। मैं क्यों कैरी करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये मेरी लाइब्रेरी होती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं आउट ऑफ सिटी जा भी रहा हूँ और मुझे वहाँ काम करना पड़ जाता है और मेरे पास ताकि ये लाइब्रेरी हो और मैं वहाँ जाके अपना काम वगैरह कर सकूँ। ठीक है, तो ये देखिए कुछ तो ये देखिए लाइब्रेरी के अंदर मैंने रखी हुई है, ये सारे प्रीव्यूज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दो तीन और के प्रीव्यूज खाली दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपने ब्लॉग्स आपको चाहिए कि आपको स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखें बैडमिंटन है, बैट्स वगैरह, ये देखिए कोर्ट्स हैं, ये बने बनाए हैं। आपने जस्ट सारी सेटिंग हुई है, मटेरियल लगे हुए हैं, हर चीज़ आपने जस्ट ट्रैक करना है अपने फाइल के अंदर और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्केट बोर्ड वगैरह, ये डोर के स्केटिंग उनके चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपको ढूंढने नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ये अपने एवर मोशन एक और दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये देखें ट्रीज है, अब ये देख कि आपके पास ट्रीज क्या है, तो यहाँ आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगी उसकी। अगर आपको बर्फ से रिलेटेड आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, स्नो से रिलेटेड, ठीक है, तो ये देखिए आप आपके पास ये ट्रीज है, आप उसको यूज़ करके अपनी फाइल के अंदर जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए ये सोफ़ाज हैं, फर्नीचर की लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है। मेरा काफ़ी टाइम ये सेव करती है। जैसे ये देखिए सोफ़ाज, ये अगेन उसी तरीके से, ये मैं आपको जिस तरीके से बताया कि इनकी सेटिंग हुई है, आपने जस्ट उनका पाथ ऐड करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त सोफ़ाज हैं, बड़े अच्छे ब्लॉक हैं थ्री के, आप उनको अपनी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर आप स्टार्ट में हैं, ठीक है, अगर आपको मटेरियल बनाना नहीं आते और आप ये चाहते हैं कि मुझे ये मटेरियल जो है ना ये इधर लगा हुआ है मैं ये बनाऊँ। ठीक है, तो ये देखें सोफ़ा 38। ठीक है, आप ऊपर जाएं तो आपको ये सोफ़ा 38 ये पड़ा हुआ है, इसको कॉपी करें अपने जहाँ भी जिस भी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये देखें ये मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। ठीक है, अगेन मैक्स में जाएं, कस्टमाइज कन्फिगर यूजर्स पाथ। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद आप उस सोफ़ा को उसके अंदर भी टेक्सचर होंगे। ये देखिए टेक्सचर थे दो, आप यूज़ पाथ किया, ओके किया, उसके बाद जहाँ ये सोफ़ा पड़ा हुआ है आप इसको पकड़ें और इसको अपनी फाइल के अंदर ला के मर्ज फाइल कर दें। ठीक है,
कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है इंपोर्टिंग। तो ये देखिए आपके पास ये सोफ़ा मटेरियल वगैरह हर चीज़ लगी हुई है, सेटिंग हुई हुई है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आप ओपन करें कोई एम्प्टी स्लॉट और इसको क्लिक करें तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड ऑन करें तो आपके पास इतना ज़बरदस्त मटेरियल आपके सामने, सारी सेटिंग्स हुई हैं, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका टाइम या अब आपने इसको बाज इस मटेरियल को कहीं यूज़ करना है तो यस यू कैन डू, आपके पास स्लॉट में आ गया, आप उसको जहाँ मर्जी यूज़ कर लें। ठीक है, ये इस तरीके से ये आपके पास लाइब्रेरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो लाइब्रेरीज, ठीक है, तो वो अपनी हार्ड खरीद ले 1 TB या 2 TB की, तो वो मुझसे शेयर कर सकता है, मुझे दे सकता है, मैं उसको वो कॉपी कर दूंगा ताकि आप भी जितनी मेरे पास लाइब्रेरीज हैं जो मैं दे सकता हूँ वो मैं आपको दे दूंगा, उसका कोई मसला नहीं। ठीक है, मेरे पास तकरीबन 3 से 4 TB का जो ये है डाटा है पड़ा हुआ है। ये देखिए 3D के इसके अलहदा हैं, ठीक है, 100 मॉडल्स हैं, इस तरह कुछ कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ भी की हुई हैं। ठीक है, जो ओकेजनली यूज़ होती हैं तो वो मैंने इस तरीके से परचेज़ करके रखी हुई है, मैक्स की लाइब्रेरी में है। तो वो आप इस तरीके से भी जो है ना बाज़ बात ख़रीदना पड़ जाता है, नहीं मिल रहा होता वो फ्री, प्रोजेक्ट निकालने होते हैं। तो इस तरीके से ये मैक्स की कुछ लाइब्रेरीज थी, ये मैं आपको बताना था कि ये कैसे यूज़ करते हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मटेरियल्स यहाँ से कैसे पिक करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप कि इन फ्यूचर अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप इन लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हाँ अब वो जो एक फ्री वाला मैं बता रहा था कि देखिए ये तो पेड है अवरमोशन के। ठीक है, इसी तरह और भी कंपनीज हैं, 3D स्काइज है, ठीक है, और आप 3D आर्काइव है और 3D हेवन, जैसे मैंने HDR के लिए आपको बताई दी। ठीक है, तो आप यहाँ उसके अलावा जो है 3D मिली एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टर्बोस्कोड है, CG ट्रेडर। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यूज़ करके अपनी जितनी आपकी लाइब्रेरी ज़्यादा बड़ी होगी आपका टाइम उतना ज़्यादा सेव होगा, आपको काम करने में कम से कम मुश्किल आएंगी। ठीक है, तो अब ये मैंने कहाँ से डाउनलोड की है, बेसिकली मैंने डाउनलोड की है ये आपकी लाइब्रेरी, ये एक वेबसाइट है CG Peers। ठीक है, ये मैंने यहाँ से डाउनलोड की है। ये वेबसाइट कैसे काम करती है, क्या सीन है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये इट्स अ टोरेंट वेबसाइट। CG इंडस्ट्रीज के जो जितने भी CG इंडस्ट्री पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है अपने लिए कि आप यहाँ जो है ना अपने यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए अगर आपको नहीं मिल रही, ठीक है, तो ये है, आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा नेट का इशू हुआ है। अभी तक मैंने जिस तरीके से अभी जितना आर्ची मॉडल्स का बताया, उसमें से अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो किसी ने अगर पूछना है तो वो पूछ सकता है। इधर ही नेट अच्छा, वाला भी सलाम मसला भी वालेकुम। है। हेलो। हेलो, व्हाट्स नाउ? हेलो। ये नाम मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ नहीं वहाँ पे आ रही। अच्छा, मुझे ये चीज़ बस क्लियर थोड़ी करनी है कि अब तक हमने जो काम किया है वो यही है कि हमने रेंडर कर लिया, हमने कैमरा सेटिंग्स भी कर डाली और अब हमने कुछ बेसिकली लाइब्रेरीज डाउनलोड करके उसमें मटेरियल्स को कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। क्योंकि मुझे ना थोड़ा बहुत ये कंफर्म करना था कि हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखिए अभी तक हमने क्या किया सर, स्टार्ट हमने किया था स्केचअप से, और जी जी। उसके बाद जो हमने किया था सेटिंग्स की थी मैक्स की। उसके बाद हाँ फिर हाँ। हमने जो कैमरा सन और जो सारी चीज़ें हैं उनको हमने डिस्कस किया था। मटेरियल्स अच्छा। जो मैंने बताया था आपको कि मटेरियल्स मैक्स के अंदर, जैसे मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में मटेरियल आपको बना बना के दिखाए थे, तो हाँ उस तरीके से बिल्कुल। आपको बनाना
आ दिया है। अब बेसिकली देखें, वाइट बैलेंस जब हो जाता है ना इंसान का, उसके बाद दो चीजें जी रह जाती है, आपने शीशे डालने होते हैं मॉडल। ठीक है, तो वो बिल्कुल। शीशे मटीरियल मटीरियल लगाना है। ठीक है, गाड़ियाँ, फिक्सचर्स, ये वो पौधे ये- शौधे, ये सारी चीजें। तो बेसिकली अब मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो अच्छा, अगर इसमें आप, एक और सवाल निकलता है। अब हमने ये सारे मटेरियल्स भी लाइब्रेरीज के थ्रू वहाँ पे लगा दिए, तो जो अब हम रेंडरिंग में लगा। मैं बड़ा कम यूज करता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मटेरियल खुद बनाऊँ सारे। आप। ये मैंने आपको जस्ट जुगाड़ बताया कि अगर आपको मटेरियल कोई नहीं मिल रहा, और अगर आपको इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है जिसके ऊपर लगा जी। हो, और आपने वो मटेरियल लेना हो, तो उस तरीके से भी आप ले सकते हैं। ये तरीका नहीं है अच्छा। कि आप हर मटेरियल यहाँ से उठाएं, आप खुद बनाएं मटेरियल। ठीक है, खुद सारी इसी ओके। तरीके से करें। अगर आपको हाँ। नहीं मटेरियल बनाना आ रहा है या नहीं मिल रहा, तो देन आपके पास ये तरीका है जो मैंने बता दिया आपको। अच्छा अच्छा, अब इसमें ना मैं वैसे एक मतलब आगे फर्दर से क्वेश्चन पूछता हूँ। अब फाइनल जी रेंडर जो हम निकालेंगे, मुझे अब ये बताना कि वो मटेरियल जो हमने खुद बनाए हैं और वो मटेरियल जी जो हमने जुगाड़ से इस तरह लाइब्रेरी से लगाए हैं वहाँ, ज़्यादा जी जी। टाइम पे लगेगा और कम टाइम पे लगेगा? क्योंकि बिलफर्ज अगर जो मुझे कोई। मैं आपको, ऑब्वियसली जो मटेरियल, जो मैंने आपको तरीका बताया ना मटेरियल बनाने का, वो सबसे जी। आसान तरीका है। ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल उसी ऐसा। तरीके से मैं उसी तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, मुझे आप देखें, जितने भी आप मेरे रेंडर देखते हैं, मैं उसी तरीके से बनाता हूँ। मैं कोई डिफरेंट तरीके से एडवांस सेटिंग्स में जाके एडिटिंग नहीं करता, क्योंकि बिल, देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आप एडवांस सेटिंग करके रियलिस्टिक, बहुत ही रियलिस्टिक रेंडर निकाल दें, इतना पाकिस्तान के अंदर क्लाइंट पे ही नहीं करता। ठीक है, अब हाँ हमें ही होता है कि भाई एक दिन में रेंडर दे दें, दो दिन में रेंडर दे दें। ठीक है, बिल्कुल जो बिल्कुल, बाहर, वो दूसरा जिसकी कहता है। बाहर की इंडस्ट्री है, वहाँ वो इस ये बड़ी डेवलप्ड इंडस्ट्री है, वहाँ वो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सारा कुछ है, उसको लोग टाइम देते हैं कि भैया आप हफ्ता ले लें, काम कर लें। ठीक है, तो बिल, वो चीज़ होती है। तो वो जो बिल, मैं आपको कॉपी इंस्टेंस कॉपी का जो एक फार्मूला बताया हुआ है ना, वो मैंने इंडस्ट्री को, जिस तरह का एक प्रेशर बेस्ड इंडस्ट्री ना हमारी, के कुकर, प्रेशर कुकर की तरह का, भाई नहीं 2 दिन में काम चाहिए हमें, उसको बिल, मद्देनजर रख मैंने ये बनाया हुआ है कि आप उस तरीके से मटेरियल बनाएं, आपका रेंडर भी रियलिस्टिक निकल आए और आपका प्रोजेक्ट भी डिलीवर हो। हाँ, अच्छा। अगर आप ये मटेरियल्स लगाते हैं ना, तो ये एज कम्पेयर टू हम खुद मटेरियल बनाते हैं ना, उससे 2 to 3 टाइम ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि इन्होंने सेटिंग्स एडवांस। ठीक है। अच्छा, फाइनल मेरा क्वेश्चन है, जी जी एनिमेशंस की भी अरसलान कोई इस तरह का शॉर्टकट होता है, मतलब इन अ वे कि मुझे एक लाइब्रेरी, हम अभी आर्टिस्ट की बात कर रहे थे एज ए 3D जी विजुलाइजर, तो जी एनिमेशंस का भी आपको पता है कुछ हद तक काम है। अब मुझे जी जी। कोई मॉडल मिल चुका है या कोई और प्रोजेक्ट एक मिल चुका है मॉडल के अलावा, उसकी एक एनिमेशन फर्दर मैं चाह रहा हूँ एक शॉर्टकट से ना मेरे पास आ जाए, तो कोई लाइब्रेरी है? हेलो। एनिमेशंस में, जी जी, एनिमेशन में ब्लॉक, ठीक है, जो भी आपका आएगा हर चीज़ होगी। उसका एक अलग एक एडवांस फॉर्म की है कि फॉर एग्जांपल आपने की फ्रेम्स ऐड करने होते हैं, आपने कैमरे के ऊपर मोशन ऐड करना है, कैमरे को बिल्कुल। मूव करवाना है। ठीक है, वो चीज़ होती है वो। बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, मटेरियल ऐसे ही है, लाइब्रेरी यही है, और जितनी भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं विजुअलाइजेशन के, वही यही है। बस थोड़ी सी एडवांस फॉर्म में चली जाती है एनिमेशन के, आपने कैमरेज को मूव करवाना है, मोशन को करना है, बिल्कुल। इन्वायरमेंट में मोशन ऐड करने हैं, तो ये चीज़ होती है। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। अच्छा, ये जो अरसलान आपकी लाइब्रेरीज हैं, आपने अभी बताया कि आपके पास हार्ड ड्राइव है उसके अंदर है, तो हम हम्म। अभी जो जरा आउट ऑफ स्टेशन बैठे हुए हैं, जो रिमोटली आपके लेक्चर सुन रहे हैं, ये हमें मतलब सारी तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे मिल सकती हैं स्पेशली फर्नीचर या आउटडोर जो होती हैं ग्रीनरी के लिए, कुछ आप इस तरह लिंक में बना के डाउनलोड करके करके दे मिल सकती हैं? टोरेंट फाइलें मैं भेज सकता हूँ आपको, आप वहाँ उनके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। चलें ठीक है अरसलान, आई एम क्लियर, थैंक यू सो मच। और हाँ, टोरेंट से आप डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, थैंक यू और सो मच। किसी में अगर तो कुछ, फिर आप आगे चलते हैं। ब्रेक हम लेंगे 5:25 पे। ठीक है, और 5 से 40 पे हम वापस आएंगे। वो उस दौरान नमाज वगैरह जो भी है वो हम पढ़ लेंगे। तो अगर किसी ने कुछ नहीं पूछना, तो वो मैं फिर आगे जो है ना, मटेरियल्स के ऊपर थोड़ा सा है, क्या 2-3 एडवांस मटेरियल है, उनको स्टार्ट करते हैं।
अब्दुल भाई कोई चीज़ आपने पूछनी हो या सिबिला तमान आपने कुछ पूछनी No, sir. All clear. Please continue. ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने एक बेसिक जो मॉडल था वो तो कर लिया था। बात बतानी थी आप लोगों को कि जो बेसिकली जो हमारा ये मैं वैसे करता नहीं, लेकिन मैंने कहा चले लोगों की आसानी के लिए कि एक आज लेक्चर है, कल हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होगा, उसके अलावा फिर जो नेक्स्ट वीक में 2 लेक्चर होंगे, उसके बाद यानी हम अपने कोर्स को इन 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तो बेसिकली जो हमारा सबसे लास्ट वाला लेक्चर होगा कि जिसमें हम बिल्कुल संडे वाला लेक्चर होगा, वो हम थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना लेंथी रखेंगे। वो तकरीबन 2 ब्रेक्स हम करेंगे उसमें। उसमें मैं आपको ये करके दिखा दूंगा कि फॉर एग्जांपल एक्सटीरियर की फाइल ले लेंगे, ठीक है, कोई भी एक 3D मॉडल स्केचर में बना हुआ होगा, ठीक है। मैं किस तरीके में काम करता हूँ स्टार्ट से कि मैक के अंदर इंपोर्ट करके और मटेरियल किस तरीके से बनाता हूँ, लाइब्रेरीज में किस तरीके से यूज़ करके अपनी वो सारे चीज़ें शशके वगैरह ऐड करता हूँ, एक आपको पूरा एक फाइल बना के दिखा दूंगा, ठीक है, कि आपको ताकि आपके अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं या कोई कॉन्सेप्ट अगर आपकी कोई चीज़ अगर आपको समझ अभी तक नहीं आ रही तो वो उसमें क्लियर हो जाए। तो अगर तो आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या ठीक होगा तो उस तरीके से हम कर लेते हैं। अदरवाइज़ या मैं जिस तरीके से ट्रेडिशनल जो है ना, जिस तरीके से मैं अपने सारे लेक्चर्स वगैरह पढ़ा के उसको उस तरीके से ख़त्म कर देता हूँ। तो इसके बारे में मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा व्हाट्सएप के कि शुड वी डू कि अगर उस तरीके से एक लेक्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आप मुझे उसके बारे में फीडबैक बता दीजिएगा। Arsalan, can you please repeat? I couldn't hear you. मेरा नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने वो उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। मैं कह रहा था कि जो हम अगले जो एक आज का लेक्चर, कल का और जो नेक्स्ट 2 लेक्चर होंगे उसमें मैं अपना कोर्स पॉइंट अप कर दूंगा, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैं कोई एक मॉडल लेके स्केचअप का उसको मैं राइट फ्रॉम द ज़ीरो कि वाइट बैलेंस करूँ, कैमरा लगाऊँ, मटेरियल बनाऊँ, सारे मॉडल्स जो डेकोर वगैरह मैं करता हूँ वो सारी लगा के उसको एक फाइनल रेंडर करके प्रोडक्शन वगैरह करूँ। तो वो चीज़ मैं कह रहा था कि आखिरी लेक्चर में ठीक है, तो उस तरीके से अगर करना चाहिए कि या इस तरीके से ये आप क्या नाम है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप अपने तौर पे कर लेंगे, वो मैं चाह रहा हूँ कि चले वो एक दफ़ा मैं करके दिखा दूंगा कि आपको ना एक सारा वर्क फ्लो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से हो रहा है या जो भी है ना। तो वो मुझे व्हाट्सएप पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि लेक्चर होना चाहिए या मैं अपना कोर्स कंटेंट वगैरह वो उस तरीके से पूरा करके, क्योंकि अगर वो लेक्चर रखेंगे तो हम ये जो कल वाली क्लास है और जो नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास है उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। चीज़ें मैं थोड़ी सी तेज़ी से बताऊँगा। अगर तो आप बता दीजिएगा अगर आपने करना है या उस तरीके से, ठीक है। आई थिंक अरसलान होना चाहिए। ये अच्छा रहेगा सबके लिए। मेरी तो यही राय है, बाकी जो बाकी कहेंगे उसके मुताबिक देख लीजिए। चले ठीक हो गया। चलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जितने कॉन्सेप्ट हैं कल और जो नेक्स्ट क्लास है, आज कल और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैक्सिमम जितने बता सकूँ। बाकी जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम यही करेंगे कि एक फाइल ले लेंगे, उसके ऊपर एक जिस तरह प्रोफेशनल मैं एक प्रोजेक्ट डिलीवर करता हूँ, ठीक है, उस तरीके से मैं करके वो आपको करके दिखा दूंगा ताकि जो है ना आपको अगर कोई चीज़ें वगैरह अगर थ्रू आउट द क्लासेस अगर आपकी मिस हो गई तो वो आप दोबारा सीख लें। चले ठीक है, ठीक हो गया। आगे शुरू करते हैं हम, ठीक है। मटेरियल्स का ही है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अपनी ऑर्डर आपके पास ये देखिए टोटल मैंने कहा था कि कितने आपको बाय डिफॉल्ट मैक्स जो है ना आप टोटल जो 24 मटेरियल्स आप बाय डिफॉल्ट बना सकते हैं मैक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ये देखें 6 4 24, ठीक है।
अब ये देखें, जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है जहाँ लोगोस वगैरह आ जाते हैं बाहर एक्सटीरियर पे, ठीक है, यहाँ कोई इंटीरियर का काफ़ी वास्ट प्रोजेक्ट है। तो आप अगर उस तरीके से, अगर आपको 24 से ज़्यादा मटेरियल आपको बनाने हो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आपके सामने मेरे पास ये जो स्लॉट्स हैं ये फुल हो चुके हैं, ठीक है, मेरे पास कोई नई स्लॉट अवेलेबल नहीं है इन 24 में से कि जिसको मैं यूज़ करके अपना मटेरियल वगैरह बना सकूँ, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, ठीक है, कि ठीक है आप 24 मटेरियल बना के बैठ तो नहीं ना जाएंगे कि, लेकिन अब हमने काम वगैरह करना है या जो भी मटेरियल वगैरह बनाने हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि मटेरियल हम आप ये कोई वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट 24 मैंने जिस तरीके से आपको बताया है वो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई लिमिट नहीं है मैक्स के अंदर कि आप सिर्फ 24 ही मटेरियल बना सकते हैं। आपके अगर आप 1000 मटेरियल बनाना चाहें तो आप 1000 मटेरियल भी बना सकते हैं। बेसिकली मैं वो बताने लगा हूँ कि अगर आपकी इस तरीके से स्लॉट्स फुल हो जाएं तो आप उस नए मटेरियल मजीद अगर आपने बनाने हो वो किस तरीके से बनाएंगे। उससे पहले जो सी जी गेयर्स वाला का मैं बता रहा था, सो दिस इज़ द वेबसाइट। आप अब ये देखें यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन इज़ करेंटली क्लोज्ड, ठीक है, करेंटली इनवाइट ओनली, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट सीजी इंडस्ट्री से रिलेटेड। आपको किसी भी किस्म की कोई ट्यूटोरियल्स चाहिए हो, आपको मॉडल्स चाहिए हो, आपको टेक्सचर चाहिए हो, आपको सॉफ्टवेयर्स चाहिए हो, तो मैं बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अभी अब इसकी रजिस्ट्रेशन वो महीने में सिर्फ एक दिन खोलते हैं, क्योंकि अब सीजी इंडस्ट्री बहुत वसी है पूरी दुनिया में, ये इसमें सीजी आर्टिस्ट हैं, तो वो अब हर एक का अकाउंट बनाएंगे तो उनके लिए सर्वर उन चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, ये एक दिन जो है ना जो अपनी ये रजिस्ट्रेशन खोलते हैं और जो जब वो एक टाइम पीरियड होता है एक दिन के लिए, उसमें जो जो अप्लाई करता है वो उसको रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, ठीक है। अब वो एक दिन कौन सा है, वो यहाँ तो यकम होती है या 15 ऑफ द मंथ, ठीक है, यहाँ वो यकम तारीख हर महीने की या वो 15 तारीख हर महीने की इसमें खोलते हैं। अब ये किस टाइम खोलते हैं ये भी उन्होंने जो है ना, या फर्स्ट हाफ में खोलते हैं, सेकंड हाफ, लेकिन तारीख ये फर्स्ट या 15 जो डेट है उसमें खोलते हैं, ठीक है। अब ये मैंने भी तकरीबन 2-3 महीने ट्राई किया था कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने यहाँ अकाउंट बना रहा था सी जी पेज में, ठीक है, तो मैंने तकरीबन 2 दफ़ा ट्राई किया था कि मैंने, मुझे याद है मार्च में मैंने, यानी जब मुझे पता चला था तो फरवरी की 22-23 थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यकम मार्च को मैंने देखा रजिस्ट्रेशन ओपन है, मैंने अप्लाई किया, लेकिन समहाउ कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। फिर मैंने अप्रैल में दोबारा अप्लाई किया, नहीं हुआ। फिर मई में जाके मैंने एक नई जीमेल बनाई, नया फ़ोन नंबर लिया, जो स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने लिया था कि हाँ मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने नई जीमेल नया फ़ोन लेके मैंने फिर अप्लाई किया था, तो मेरा उसी दिन हो गया था, उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन दे दी थी, ठीक है। अब इसका लॉगिन अक्सर लोग कहते हैं कि लॉगिन आप दे दें अगर हमें कोई चीज़ चाहिए हो, पहले मैं दे देता था, ठीक है, कि मैंने जो है ना काफ़ी लोगों को दिया हुआ था लॉगिन, लेकिन आफ्टर 6 to 7 मंथ मुझे उन्होंने 3-4 वार्निंग्स दी हैं कि भाई अगर आप तो इस तरीके से अगर आपका मल्टीपल लॉगिन होगा तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद जो है ना मैंने लॉगिन देना बंद कर दिया था। आप भी ट्राई करें हर महीने के यकम तारीख को इसको एक टू डू लिस्ट में ऐड कर लें कि मैंने करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह ये सीधी पेज है, ये होम पेज है, इसका टोरेंट्स है, फॉर एग्जांपल आप ये देखें टोरेंट्स पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा टाइम लगा कि सर्वर जो है ना वो बिजी चल रहा होगा। जो मैं आपको वो टोरेंट्स वगैरह देता हूँ वो मैंने यहाँ से डाउनलोड किए, इसी जी पेज से डाउनलोड करता हूँ।
और मतलब देखिए तकरीबन 30,000 का वो एक वो वॉल्यूम बेच रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ एवोल्यूशन देख के और मॉडल्स के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, आप तो आपको वो अभी तक ये देखिए जैसे मैंने लिखा है, ये देखिए आपके पास ये वॉल्यूम आना शुरू हो गए। सारे वॉल्यूम इधर पड़े हुए हैं, ढूंढने पड़ते हैं तो आपको पूरा करना पड़ता है। आप जस्ट इसको फॉर एग्जाम्पल ये देखिए वॉल्यूम द लेटेस्ट 234, 241, 241 आया हुआ, ठीक है, 244 आज के सभी पूरी की सेवन है। तो विद द पैसेज वन एक दो हफ्ते या एक महीने के बाद जो 257 है वो भी अपलोड इधर हुआ होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ क्लिक करते हैं, उसको डाउनलोड करके आप अपने लैपटॉप इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे ऑटोकैड है, स्नैच है, फोटोशॉप है, रेबिट है, ठीक है, और नेविस वर्क है, प्रीमियर प्रो है, एडोबी फ्लैश वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है। मैं फिलहाल इसको ये देखिए ये डाउनलोड है, यहाँ क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ से ये देखें डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, वो टोरेंट फाइल दे देगा, आप उसको टोरेंट सॉफ्टवेयर के ये देखिए। अब इसको ये दे दिया उसने, तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ये बताने का मकसद है कि आपको ये सारी चीज़ें बीइंग द आर्टिस्ट पता होनी चाहिए कि वेबसाइट है कौन कौन सी है, वो आप वहाँ अपने अकाउंट्स बनाएं। ठीक है, आपको अच्छा मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, यूनियन 12, यूनियन 13, ठीक है, मैं सेलेक्ट करके उसी तरीके से जो है ना टोरेंट मैंने लगा दिए। ठीक है, और वो डाउनलोड शुरू होना शुरू हो गया, और ये इंशाल्लाह ये इतना होता रहेगा तो एक दिन में यहाँ नेट इंटरनेट के ऊपर होता है आपके, तो वो उस तरीके से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने कोशिश करनी है, एक ये है, एक उसके अलावा आप गूगल पे लिखेंगे जी एफ एक्स डोमेन है, जी एफ एक्स डोमेन, एक ये वेबसाइट है। आई थिंक उन्होंने वो बंद कर दिया, मैंने भी काफ़ी देर, मैं असल में डाउनलोड करना हो तो सी जी पेयर से कर लेता हूँ। ये डी एफ एक्स डोमेन थी एक वेबसाइट सी जी इंडस्ट्री की, लेकिन आई थिंक शायद उन्होंने वो बंद कर दिया। तो अभी फिलहाल जो करंटली एक्टिव है वो ये सी जी पेयर्स ही है। आप उस कोशिश करेंगे यकम को एक अलार्म लगा लें अपने मोबाइल के अंदर, या किसी तरीके से लिख के रख लें, क्या अगर यकम को ओपन होगी तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब मटेरियल्स की बात कर रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ जीमेल कौन सी है, कोई एक लिखता हूँ कमर्शियल एक्सटीरियर। एक मिनट, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ। बेसिकली आपको एक इमेज दिखानी है कि उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने उस तरह कैसे मटीरियल,
अब फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो चलाता हूँ। अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये एक लोही स्क्वायर था, ये हमने मॉल किया था, ये उसकी एनिमेशन थी, ये लूमियन के अंदर बनाई। अब ये देखें आपको ये देखिए इस मॉडल के अंदर आपको ये देखिए लोगो नज़र आ रहे होंगे, मारिया बी, बरीजे, गुआन, ठीक है। और तकरीबन 150 के करीब दुकानें हैं, तो तकरीबन इतने ये देखिए डॉलर, ये वो, ये आपको यहाँ इधर और ये उसके ऊपर ये इस साइड पे देखिए लोगो नज़र आ रहे हैं। ये लोगो, एक लोगो का मतलब बेसिकली क्या है कि ये एक मटेरियल बना हुआ है वीरे का। अब ये देखें तकरीबन 150 दुकानें हैं, तो 150 के करीब ये लोगो हमने लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 150 से ज़्यादा मटेरियल हमने बनाए हैं, ताकि वो बनाए हैं तो हमने इधर लगाए हैं। तो अगर लेकिन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मैक्स के अंदर स्लॉट्स होती हैं मटेरियल की, वो हैं ही 24 हैं। और वो 24 इधर मटेरियल है, लेकिन हमने उधर 150 की इस तरीके से बना ली, ठीक है। तो वो उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि वो उसका बनाने का तरीका है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक मटेरियल है, उसको हम यूज़ करते हैं। अब वो आएगा कहाँ से कि आपने ये देखें गेट मटेरियल में जाना है, आप यहाँ क्लिक करते हैं और आप यहाँ जाके लिखें MUL, ठीक है। तो ये देखें सबसे पहले MUL लिखेंगे तो मल्टी सब ऑब्जेक्ट, ये मटेरियल है, ठीक है। अब ये देखें आपके पास ये मटेरियल आ गया। उससे पहले जिस तरीके से वो लोगो थे उसका एक मैं आपको एक सिनेरियो बना लेता हूँ इधर। ये देखें ऐसे वो था ना जिस तरह मटेरियल लगा हुआ था, तो अब इस तरह की लेट्स सपोज मैं 10 कॉपीज निकाल लेता हूँ। लेट्स सपोज माल है कोई, ठीक है। उसके बाद ये हमने 10 बिल बोर्ड लगाने हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने पोस्टर, यहाँ कोई तरीका इसको यूज़ करने का क्या है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, ठीक है। उसके लिए अब ये देखिए मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स का हमने मटेरियल बना लिया है। अब आप इसकी देखें जो बेसिक प्रॉपर्टी देखें उसको बता दें। अभी सेट नंबर 10 है, ऐड डिलीट बटन है, आईडी नंबर है, नेम है और सब मटेरियल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आने की। अब ये देखें आप जब ये आप सब मल्टी सब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास वो ये होती है कि आपने जो आईडी नंबर है ना इसके ऊपर आपने खासा ध्यान देना होता है। तो बेसिकली मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो आईडी आपके पास ये देखिए, ये जो मैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दिस इज द आईडी ऑफ द मटीरियल, ठीक है। चलें वो जाने हो गई हैं 5-10 हुए हैं, और 5-25 में इंशाल्लाह हम दोबारा ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद में आती है मल्टी सब ऑब्जेक्ट का जो है ना वो लेक्चर दे देता हूँ, ठीक है। 5-25 में इंशाल्लाह आप सब दोबारा आ जाइएगा, आप नमाज वगैरह पढ़ लीजिए।
सारे आगे वापस काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। मैं ये बता रहा था कि अगर आपके मटेरियल स्लॉट्स खत्म हो जाएं, यानी 24 आपकी की सारी स्लॉट्स फिल हो गई हैं, होता नहीं है वैसे, कभी कभार ही होता है, 10 में से 9 प्रोजेक्ट आपको 24 मटेरियल के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको 24 से ज़्यादा मटेरियल बनाने पड़ जाते हैं, तो इन दैट केस वी विल यूज मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल। हाउ टू गेट दैट मटेरियल? We will click on that get material button and we'll just type multi MUL. So the first material that we have is the multi sub object material. We'll double click on it and we will see the basic properties of this multi sub object material. ठीक है, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। The most important thing in multi sub object material is the ID number of that particular material। ठीक है, हमारे पास ये ID है, ये इसका नेम है, ये इसका सब मटेरियल है। सो बेसिकली ये देखें, आपके पास ये नीचे ये जो आईडीज आ रही होती हैं, ये बेसिकली आपका आईडी नंबर कितनी अभी राइट नाउ इट्स 10। ठीक है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 10 आईडी का मतलब क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 मेरे पास स्लॉट्स पड़ी हुई हैं मटेरियल की, वैसी ही स्लॉट्स हैं जैसी हमारे पास ऊपर होती है। ठीक है, सेम वही स्लॉट्स पड़ी हुई। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो स्लॉट्स होती हैं, वी हैव 10 स्लॉट्स। वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्लॉट्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 स्लॉट्स चाहिए तो आप यहाँ नंबर जो है ना आप इधर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं नंबर इस ऐड के बटन को क्लिक किया है, राइट नाउ इट्स 19, that we have 90 slots and we can make 19 additional material here within the multi। ठीक है, अब कितना भी आप फॉर एग्जांपल 100 मटेरियल ऐड करने आपके बचे, आई विल राइट वीडियो मटेरियल, वी आर वर्किंग ऑन वीडियो मटेरियल। सो in basically in slot with the ID 1 we have this video material। ठीक है, वही बेसिक वीडियो का मटेरियल है जो ठीक है। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं अगेन दूसरे पे क्लिक करता हूँ, सो आई विल हैव वीडियो मटेरियल लाइक दिस। ठीक है, तो मेरे पास दो भी सिमिलरली मैं इन सब के ऊपर
बीरे मटेरियल गेट कर सकता हूँ और आई कैन कॉपी ऑलरेडी पिक बीरे मटेरियल लाइक दिस, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसको या मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो बेसिकली हम अब इनके अंदर ठीक है वो मटेरियल वगैरह बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब लेट्स सपोज वी आर वर्किंग ऑन द कमर्शियल प्रोजेक्ट, लेट्स अज्यूम, एंड वी आर अप्लाइंग द लोगो ऑफ एनी शॉप, एनी पर्टिकुलर शॉप। जिस तरह आपने अक्सर प्लाजाज के बाहर लगे देखे होंगे लोगोस, ठीक है। ये मैं लोगोस ये मैंने एक लोगो कॉपी की थी। अगर आप लोगों को चाहिए होगा, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको शेयर कर दूँगा। हाँ, मैंने कहाँ copy किया? ये देखिए, ये मैं उसके नाम पे ना, ये जैसे कंपनीज के लोगोज है ना, ये देखिए, ये मैंने खुद डाउनलोड करके उसकी सेटिंग्स करके यहाँ रखी हुई है, ठीक है। ये तकरीबन हाँ 116 के करीब है। ये बहुत है, मैं इन्हीं को यूज़ करता हूँ। उसके अलावा कुछ पोस्टर हैं, ये देखिए, कुछ मैंने अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए 22 के करीब मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करके, ये ऑनलाइन ये कुछ शॉप्स के इंटीरियर अगर कमर्शियल कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप बाहर से, अब जारी बात है, अब 200 के करीब दुकानें होती हैं। अब 200 दुकानों के अंदर पिक्चर प्लेस करने से ही आपकी फाइल बहुत हैवी हो जाती है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पेस्ट दिस पिक्चर एज अ मटेरियल विद इन द शॉप, और मेरे पास वो एक जिसे कहते हैं ना एक रियलिस्टिक जो इफेक्ट आ जाता है। बहरहाल अभी हम फॉर एग्जांपल ये एक मटेरियल बनाते हैं, किस तरीके से बना रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। बेसिक मटेरियल में जाके हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एक मटेरियल बन गया, ठीक है। ये देखें, ये वन है, ये मटेरियल बन गया। उसके बाद मैं दूसरा मटेरियल इसको क्लिक किया, कलर करेक्शन, अगेन आई विल गो टू द बिटमैप एंड आई विल सेलेक्ट दिस ब्रेकआउट लोगो। ये दूसरा मटेरियल लेट्स सपोज है मेरे पास, ये मैंने इधर इसी तरीके से मैं अगेन गो टू पेरेंट बटन को यूज़ करके मैं वापस आया हूँ। अगेन वहाँ कलर करेक्शन, बिटमैप। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो आपको चीज़ें पता होंगी। ये जो मैं कर रहा हूँ ये पहले मैं 2 लेक्चर्स में ये कर चुका हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, 3 मटेरियल बना लिए, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हमने जो मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है वो कौन से बटन से होता है, वो किस बटन से होता है। ये असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर अगर मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, ये मेरे पास मल्टी सब ऑब्जेक्शन है, इसके अंदर मैंने 3 मटेरियल बनाए हैं। अब ये देखिए, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक लोगो लगाना है। अब वो लोगो कौन सा लगाना है, अब ये देखिए, मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ ना, तो मैक्स को कैसे पता चलेगा कि देखिए इसके अंदर मैंने 3 मटेरियल बनाए हैं, लेकिन मैं हमारे पास बटन अप्लाई करने के लिए एक है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा तरीका तो होगा ना कि फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करूं और मैं इधर ये मटेरियल लगाऊं, तो जो मैं मटेरियल लगाना चाह रहा हूं उसको वही मटेरियल लगे, ठीक है। तो वो बेसिकली हमने उसको मैक्स के अंदर उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट पे ये नंबर 1 मटेरियल बनाना है तो लगाना है, तो उसको मैं आईडी इसको मैं बताऊंगा, वो किस तरीके से बताऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि आपने किस ऑब्जेक्ट को कौन सा मटेरियल लगाना है, इनमें से आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक आईडी नंबर देना होता है, ठीक है, जिसको मटेरियल आईडी कहते हैं। और वो मटेरियल आईडी इधर शो होती है। ये क्यों देते हैं, क्योंकि मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई मटेरियल टू सिलेक्शन करते हैं तो वो एक जनरल एक बटन है, ठीक है। मैं इस तरीके से नहीं हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ जाके मैं इसको अप्लाई करूँ और फिर वो इस तरीके से करूँ, नहीं। आप जनरली जब अप्लाई मटेरियल टू सिलेक्शन करते हैं तो जो सबसे मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो अप्लाई होती हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज में अब ये सारे मटेरियल आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इस पे मैंने एक लोगो लगाना है, इस पे दूसरा लोगो लगाना है, तो उसको मैं कैसे बताऊंगा कि इस पे वो ये मटेरियल लगाए, उस पे दूसरा मटेरियल लगाए। वो मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद द हेल्प ऑफ मटेरियल आईडी। उसके लिए क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है, और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ये देखिए,
कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। मैश नहीं करना ना ये करना है। जो सेकंड ऑप्शन है एडिटेबल पॉली की, आपने उसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करके आप मॉडिफाई के ऊपर आएंगे तो ये देखिए ये बॉक्स 2 था जो मैंने बनाया है, यहाँ इसका नेम आ रहा है और ये देखिए मॉडिफाइड लिस्ट में उसने एडिटेबल पॉली आपको ऐड करके दे दिया। ठीक है, अब ये देखें एडिटेबल पॉली में आप इस ऑप्शन को भी ऐसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास ये देखें जो इधर ये मैक्सिमम ये देखें वर्टेक्स एज बॉर्डर पॉलीगॉन अलाइनमेंट, यही चीज़ें आपको इधर सिलेक्शन मोड में नजर आ रही हैं। पहले मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो ये देखें उस ऑब्जेक्ट के कितने भी एजेस है ना उसने वो शो कराना शुरू कर दिया। उसके बाद ये देखें मैं जब में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये उसका एज है। ठीक है, अब अगर ये बटन आपका ऑन है तो आप सिर्फ एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एजेस के। ये बॉर्डर वो भी एजेस ही है। ये देखिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि किसी भी फेस को स्केचअप के अंदर फेस कहते हैं, मैक्स के अंदर पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये देखिए ये पॉलीगॉन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये पॉलीगॉन है, ये है, ये है। उसके बाद अगर आपने पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो तो जिस एलिमेंट के नाम से एक बटन है आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए उसने पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया। अब आपने करना क्या है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट अगेन मैं क्लिक करता हूँ, आई विल क्लिक ऑन दैट ऑब्जेक्ट, आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड आई विल गो टू द कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया, अब ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। आपने जस्ट अभी फिलहाल मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन द एलिमेंट लाइक दिस। आप उस सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन करने के बाद आप अपनी ऑप्शंस को इस तरह ऊपर करेंगे ना स्क्रॉल, तो ये देखिए आपके पास एक नया टैब खुद ब खुद बन जाएगा, दैट इज पॉलीगॉन मटेरियल आईडी। अब फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर ये दूसरे नंबर वाला मटेरियल लगाना है तो आई विल सेट द आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू टू। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ इसकी ये ब्रेकआउट वाला मैंने इधर लोगो लगाना है तो इसकी आईडी क्या टू। तो मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद एक फिल्टर ऐड करने के बाद मैंने उस पूरे एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट बटन मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं उसको उसका आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, कि इस पे जो 2 नंबर आईडी पे मटेरियल हमने जो ब्रेकआउट का एक लोगो बनाया हुआ है मैं वो अप्लाई करूँ। 1 मिनट ये ऑटो सेव हो रहा है इस वजह से इतना स्लो हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए मैं यहाँ लिखूंगा सेट आई डी टू आ गया, सेलेक्ट आई डी टू आ गया। सिमिलरली ये जो काम किया है और यहाँ पर देखिए मैं राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली में गया, यहाँ इसको सिलेक्ट किया और इसकी आईडी दे दी 1। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ 1 लगे। अगेन दिस राइट क्लिक ऑन इट एडिटेबल पॉली और जैसे ही मैंने एलिमेंट को सिलेक्ट करके मैं नीचे आऊँगा, यहाँ मैं इसकी आईडी, ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करना है, कन्वर्ट टू सेट बाय। ठीक है, ये प्रोसीजर। अब ये देखिए इन तीनों की मैंने आईडी सेलेक्ट कर दी। ठीक है, अब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, ये मटेरियल सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। ठीक है, और मटेरियल तो अप्लाई हो गया लेकिन हमें टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। अगेन फॉर दैट मैंने आपको बताया था कि आपने UV मैपिंग यानी उसको स्केल करने के लिए UV एक एडिशनल मॉडिफायर है जो आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड करना होता है अपने टेक्सचर को स्केल। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इधर मॉडिफाई लिस्ट में गया, यू जैसे ही टाइप किया तो UV मैप। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं बॉक्स सिलेक्ट करूँगा। एक चीज़ हम भूल गए थे, शो शेडेड व्यू पॉट, ये बटन जो है कि वो व्यू पॉट में नजर आए, ये तीनों काम ऑन करना। हम ये शो शेडेड ताकि इधर नजर आना जरूरी है। तो ये देखिए जिसकी हमने आईडी 1 सेट की थी उस पर इसने ऑन लगा दिया। ब्रेकआउट का जिसकी 2 आईडी थी उसने वो, तीसरा खाली का हमने लोगो मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स में हमने 3 नंबर पे सेट किया था, इधर तो उसने वो लगा। सिमिलरली मैं अगेन कोई एक नया मटेरियल बनाना हो, फॉर एग्जांपल अगेन मैं चौथा कोई एक लोगो बनाता हूँ, कलर करेक्शन एक मैप, मैं ओप्पो का लोगो सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट दैट
ठीक है, शो शेडेड कर दिया, लेकिन उससे पहले मुझे इसका आईडी सेट करना होगा। मैं राइट क्लिक एडिटेबल पॉली, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, नंबर राइट, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने मटीरियल अप्लाई किया और यहाँ जा अगर कोई गलती से कोई हो रहा है जो ऐड हो जाए तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने डिलीट कर दिया। मैंने ऐड किया, इसको बॉक्स किया, असल में वो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट करना भूल गए, यहाँ पे ओप्पो का ये हम सेलेक्ट, ठीक है। ये इस तरीके से आप अपना जितने मर्जी मटेरियल बनाना चाहें आप इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आपकी स्लॉट्स खत्म होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई चेयर का या किसी एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसके ऊपर आपको मटेरियल लगाना है, तो आपको उसी तरीके से जैसे अभी हमने किया है उसी तरीके से आईडीज ऐड करनी है और उसको अपने तरीके से इस तरीके से मल्टीपल ऑब्जेक्ट का जो हमारा मेथड है जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, आप उस तरीके से मटीरियल लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसका स्केल चेंज करना हो, एक तो तरीका ये है कि आप इसकी ये डायमेंशन चेंज करें, ठीक है। ये बॉक्स की यूवीडब्ल्यू मैप की जो बॉक्स की डायमेंशन होती है, अगर आप इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसको स्केलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसको पकड़ा, ठीक है, बॉक्स पे क्लिक किया, ये इसकी मैं हाइट को ज़्यादा कर सकता हूँ लाइक स्केल, ताकि वो जो ये खाड़ी का लोगो इस तरह ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कंप्रेस, ठीक है। तो अगेन बॉक्स यूवीडब्ल्यू मैप ऐड किया, थोड़ा बेहतर हो गया। ओप्पो का भी इस तरीके से लग रहा है कि कंप्रेस किया हुआ तो उसकी हाइट में ज़्यादा करती है। तो ये इस तरीके से आप यूवीडब्ल्यू मैप आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मैपिंग को कंट्रोल कर सकती हैं इस तरीके से। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल इधर मैंने लगाना है, लेट्स सपोज मैं मटीरियल पे क्लिक करता हूँ, अगेन मल्टीपल सब ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे आके लेट्स सपोज मैं इधर कोई एक वुड का मटीरियल लगाना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कुछ भी एक नया मटीरियल बनाना चाह रहा हूँ, बट आई विल डू फिलहाल इधर शायद ना पड़ा हो, जहाँ जैसे ये टेक्स्ट स्टोन, ठीक है, ये स्टोन का टेक्सचर है, मैं इस पे ऊपर लगाना लेट्स सपोज, तो मैं अगेन इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल फुल एलिमेंट सेलेक्ट करके पूरे एलिमेंट सेलेक्ट किया, इसका नंबर दिया 5, ठीक है, यहाँ शो शेड किया, मटीरियल को अगेन स्केल करने के लिए उसी तरीके से यू वी डब्ल्यू मैप आप बॉक्स पे क्लिक करें, ठीक है, दैट आप यहाँ से इसकी डायमेंशन चेंज करें तो ये इसकी ये जो स्केलिंग है ये चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो आप ये देखें यू वी डब्ल्यू मैप का ये जो है टिक, इसको आप ये देखें, ठीक है, इसको आगे क्लिक करेंगे तो ये गिज्मो होता है। गिज्मो होता है कि आपके पास जो आपकी गिज्मो से क्या मुराद है कि जो आपकी बेसिक मूवमेंट रोटेशन और स्केलिंग की टेक्निक्स हैं जो मैक्स के अंदर डब्ल्यू ई और आर से होती हैं वो आपके पास एक्टिव हो जाती हैं। अब ये देखें स्केल छोटा बड़ा हो रहा है लेकिन ये डायमेंशन चेंज नहीं हो रही इसकी, ठीक है, क्योंकि आपने गिज्मो को जो मैक्स की बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग है उनको आपने एक्सेस कर लिया। लेकिन जैसे ही आप अगर ये बंद हो, यू वी डब्ल्यू मैप ऐड हो, फिर आप करेंगे तो ये देखिए लाइक दिस, ठीक है। अब आप इस तरह करेंगे ना तो ये देखिए अगर आप गिज्मो को सिलेक्ट ऑफ करके अगर आप ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करता है। तो अगर आपने गिज्मो पे काम करना है तो मेक श्योर कि आपको गिज्मो सेलेक्ट हो, फिर आप इसको ऐसे छोटा बड़ा करें, अदरवाइज इट विल चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपके पास अगर गिज्मो सेलेक्ट नहीं है तो अगर आपने उसकी स्केलिंग करनी है दीज बटन, ठीक है। तो ये फर्क है थोड़ा सा गिज्मो में
और ये जो नीचे आपके पास जो इसका जो स्केल चेंज करने के लिए जो बटन आ रहे होते हैं इनमें, अगर आपने कितने भी मटेरियल बनाने हो, अगर आपकी स्लॉट आप बना सकते हैं मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड इन मल्टी सब ऑब्जेक्ट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द आईडी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो आप जब मटेरियल बना रहे हो तो आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक आईडी असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिटेबल पॉली मॉडिफायर। वो आईडी सेट करने के बाद आप उसके ऊपर मटेरियल लगा के उसकी यूवीडब्ल्यू मैप से स्केलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपकी स्लॉट्स खत्म हो जाए और मज़ीद आपने काम करना है, आपके मटीरियल रहते हैं या कुछ भी आपने मज़ीद मटीरियल बनानी है तो आप इसकी मदद से बनाते हैं। ठीक है, कुछ एडवांस मटीरियल हैं, ठीक है, जैसे ओवरराइड मटीरियल है और कर्टन वाले मटीरियल हैं और उस तरह के मटीरियल वो जो इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में हम इंटीरियर का वाइट बैलेंस डे एंड नाइट दोनों का और जो ये जो हमारे एडवांस मटीरियल रह गए वो इंशाल्लाह हम करके और कुछ नेक्स्ट के अंदर कुछ मॉडिफाइज हैं उसको करके इंशाल्लाह ये टॉपिक्स हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना था कि ये इसको देखेंगे, ये जो यूवी मैप के अलावा ये मल्टी सब बैक्स के जो मटेरियल हैं आपने इनको बनाना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप कल वाली क्लास में पूछ लीजिए। अगर आज के लेक्चर में अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछिए, अदरवाइज आज का लेक्चर हमारा कल का लेक्चर ना छोड़िएगा, कल का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मेक श्योर कि कल लाजमी है। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज लेक्चर हमारा आज तक था। अगर किसी ने कुछ नहीं